नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। रेडियन लर्न स्मार्ट ये आपका वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी में एक नई किरण, एक नई उम्मीद जगा रहा है। और ये उम्मीद क्या है आप सभी जानते हैं। ये वो उम्मीद है जिस उम्मीद में जो आपकी जिंदगी में काश वर्ड लगा है, ये काश वर्ड हटने वाला है। आप हमेशा सोचते हो कि काश सरकारी नौकरी होती, काश सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो साहब वो सिर्फ और सिर्फ इस रेडियन लर्न स्मार्ट प्लेटफॉर्म से ही पॉसिबल है। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में एक ही नाम होना चाहिए जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। रेडियन 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 रेडियन। यदि ये नाम आपकी जिंदगी में रहा और इस पर डेली मुलाकात आप करते रहे, तो मेरा दावा है कि आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको उस फॉर्म में, उस पैटर्न में एग्जामिनर के डिक्टो सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्योंकि पूरी की पूरी टीम रेडियन की उसी पैटर्न पर आप लोगों को कंसेप्ट बता रही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही है, जिस टाइप से आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। तो गाइस जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। हर एक देश के उस युवा बेरोजगार तक इस वीडियो को जाना चाहिए जो अपनी जिंदगी में सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक अपना क्या होने वाला है? नर्वस सिस्टम होने वाला है। ये आपके सामने आ चुका है टॉपिक। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। नर्वस सिस्टम देखते हैं कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? किसे नर्वस सिस्टम कहते हैं? जल्दी से देखेंगे। देखो यार, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। वो सारे के सारे अंग, वो सारे के सारे ऑर्गन, ध्यान से सुनना, वो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे अंग जो आपके शरीर में पाए जाते हैं, वो किसी न किसी सिस्टम के अंदर क्या किया हुआ है? उनको डिवाइड किया हुआ है। किसी न किसी सिस्टम के अंदर हमने उनको क्या कर रखा है? बांट रखा है मेरे भाई। किसी न किसी सिस्टम के अंदर हमने उन सभी ऑर्गन्स को बांट रखा है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे आज किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के वो कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? क्या क्या नाम है उन ऑर्गन्स का? तो याद रखिएगा, इस नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और वो दो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? पहला देखिएगा, फर्स्ट है आपका ब्रेन। पहला कौन सा है? ब्रेन, मस्तिष्क जिसे कहा जाता है। क्या है? मस्तिष्क। पहला कौन सा? आपका मस्तिष्क। दूसरा इसमें कौन सा आएगा? याद रखिएगा मेरे भाई, ब्रेन के बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? मेरु रज्जु के नाम से जानते हो। किस नाम से? मेरु रज्जु के नाम से जानते हो, मेरु रज्जु। ये दो ऑर्गन्स किसमें पाए जाते हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना यहां से कि नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन्स का नाम बताइएगा। तो इसमें कुल संख्या के रूप में दो ऑर्गन्स हैं। पहला है आपका ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पाए जाते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में, और फिर स्टडी करेंगे हम किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। लेकिन जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इस सिस्टम में डाला गया, किसमें? नर्वस सिस्टम में डाला गया, तो वो क्यों डाला गया? क्यों इसका नाम दिया गया नर्वस सिस्टम? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या बात है इसके अंदर? तो बाबा इसे समझना बड़े ध्यान से। वो क्या समझेंगे आप लोग? यहां देखिएगा, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपका, ये क्या करता है? आपकी बॉडी का, ये क्या करता है? कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का
संपूर्ण मानव शरीर का, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी मीन्स बोले तो भाई साहब हिंदी में क्या होगा, हिंदी वाले भाइयों के लिए संपूर्ण मानव शरीर का, संपूर्ण मानव शरीर का क्या काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कौन सा काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं, नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं जो कंप्लीट मानव शरीर का, संपूर्ण मानव शरीर का, जो संपूर्ण मानव शरीर का क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना, मैं इस हाथ को टच करता हूं बोर्ड पर, यहां पर मैंने टच किया, यहां पर मैंने टच किया तो मुझे कुछ फील हुआ कि ये ठंडा है, गर्म है, ये मुझे फील हुआ। तो जो मुझे ये फील हुआ ठंडा है, गर्म है, ये रिस्पॉन्ड किसने किया, ये रिस्पॉन्ड किया मेरे ब्रेन ने। और यही क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं चल रहा हूं, नॉर्मली वॉक कर रहा हूं, अब मुझे देखना है कि मेरा पैर नीचे जाने वाला है, उसको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से किया जा रहा है। ये क्या है, नर्वस सिस्टम है। और इसीलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। मैंने क्या कहा, नर्वस सिस्टम जो कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले ऑर्गन कौन से होते हैं आपके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को नाम क्या दे दिया हमने, नर्वस सिस्टम का। बट एक्चुअल में ये हो कहां से रहा है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करने वाले हैं, ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं। किसकी स्टडी करने वाले हैं गाइस, ब्रेन की। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रेन, जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रेन। बी फास्ट, डालिएगा हेडिंग ब्रेन, जल्दी से हेडिंग डालेंगे ब्रेन, मस्तिष्क। हरी अप गाइस, रुकना नहीं है बाबा, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग ब्रेन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत सारे मेरे भाई कहेंगे क्या ये दिमाग नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो आप लोगों की लैंग्वेज में होता है। लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी के हिंदी अनुवाद में इसे किस नाम से जाना जाता है, मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पर आपसे बिल्कुल जर्नली और प्रैक्टिकली बात करूंगा कि ये जो ब्रेन है ये कहां पाया जाता है, ये ब्रेन कहां पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो शरीर के अंदर ही होता है हमारा, इनसाइड द बॉडी, सभी को पता है। कहां होता है, इनसाइड द बॉडी। ब्रेन कहां पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर पाया जाता है। कहां मिलेगा ये, शरीर के अंदर पाया जाता है। और जब कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, जब कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो चीज आपकी बॉडी का एक ऑर्गन, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन, या फिर वो चीज आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाती है। यस और नो, वो चीज आपके शरीर का एक अंग, या फिर मैं बोलूं आपके शरीर का एक भाग बन जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज ऑर्गन कौन सा बना है, आज ऑर्गन कौन सा बना है साहब, ब्रेन की बात हो रही है। मैंने यही तो पूछा ना, ब्रेन कहां पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। और शरीर के अंदर कोई भी चीज पाई जाती है तो वो क्या होगी, ऑर्गन या पार्ट। तो ऑर्गन कौन है, ब्रेन। तो याद रखना, कभी भी हम पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं,
पर्टिकुलर हम किसी भी ऑर्गन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब कि उसका अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। तो उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को एक नाम दिया जाता है। उसकी स्टडी को क्या दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है। उसकी स्टडी को हम लोग क्या करते हैं? एक नाम देते हैं। तो ब्रेन की जब स्टडी होगी तो ब्रेन की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्या आप बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, ब्रेन की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी। किस नाम से जानेंगे? न्यूरोलॉजी के नाम से जानेंगे। द स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। और ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज, द स्टडी ऑफ ब्रेन, द स्टडी ऑफ ब्रेन is known as, the study of brain is known as, क्या होगा? याद रखिएगा, that is neurology, is known as neurology. Getting my point? हिंदी में ये क्या रहेगा? हिंदी में क्या रहेगा? देखिएगा, हिंदी के अंदर भी मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा, अक्सर आप लोगों को बीमारियां होती है ना, आप लोगों को क्या होते हैं? अक्सर डिजीज होते हैं ना, आप लोगों को अक्सर क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं ना। आप लोगों को अक्सर क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। यस और नो? बिल्कुल होती हैं। तो बीमारियां लगती कहां है? ये बीमारियां लगती कहां है? शरीर के अंदर लगती हैं। मैंने कहा कि आपको बीमारियां होती हैं, कहां लगती हैं? शरीर के अंदर। और आपके शरीर के अंदर क्या मौजूद होते हैं? आपके ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो आज कौन सा ऑर्गन है आपका? ब्रेन। आज कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन। तो आपको ब्रेन रिलेटेड डिजीज हो सकता है ना? ब्रेन रिलेटेड डिजीज हो सकता है ना? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, हो सकती है ना? जब आपको आपके मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होगी तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। किसके पास जाना पड़ेगा भाई? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उस डॉक्टर को किसी न किसी नाम से तो जानते हैं ना। गली के नुक्कड़ वाले के पास जाओगे क्या? आपके ब्रेन में, जो ये ब्रेन दिखाई दे रहा है, इस ब्रेन में आपको क्या हो जाती है? कोई बीमारी आ जाती है। तो क्या गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर पर जाएंगे? नहीं जाएंगे साहब, नहीं जाएंगे। आपको किसी स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जाना पड़ेगा। और उस स्पेशलिस्ट पर्सन को, उस डॉक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट। किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट। ये वो शख्स होता है जिसने ब्रेन से रिलेटेड हर बीमारी के बारे में क्या कर रखी होती है? स्टडी कर रखी होती है। और यही शख्स हमारी इस बीमारी का क्या करता है? इलाज भी करता है। यही वो शख्स हमारी बीमारी का इलाज भी करता है। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। तो यहां से एक बारी क्वेश्चन भी आया आपके पेपर में। वो क्वेश्चन क्या आया है देखेंगे एक बारी। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल और सरल आया है, लेकिन आप लोग फंसने पर कई बारी मजबूर हो जाते हैं। कैसा है? हु gave complete information, who gave complete information, who gave complete information regarding, who gave complete information
regarding disease of brain, regarding disease of brain, who gave complete information regarding disease of brain. हिंदी में क्या रहेगा? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी की संपूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शंस जो होंगे आपके बड़े ही पेचीदा ऑप्शंस होंगे। स्टार्टिंग में क्या होंगे? फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिस पर आप सबसे ज्यादा टिक करेंगे, हॉस्पिटल। दूसरा ऑप्शन क्या दिया जाएगा आपको? क्लिनिक दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको हेमेटोलॉजिस्ट दे दिया जाएगा, हेमेटोलॉजिस्ट। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको न्यूरोलॉजिस्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा आपको? न्यूरोलॉजिस्ट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु गेव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हु गेव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीज ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित जानकारी। अब यहां देखना सर, पहला ऑप्शन है हॉस्पिटल। क्या यहां हॉस्पिटल को स्पेसिफाई किया गया है? क्या हो सकता है आपका यहां स्पेसिफाई नहीं किया गया हॉस्पिटल, तो भैया हॉस्पिटल तो क्या हो सकता है आपका? बोन्स का भी हॉस्पिटल हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है भैया। हॉस्पिटल तो कैंसर का भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो आपका हार्ट का भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो आपका डेंटल भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो आपका आइज का भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? कमेंट में बताना जरा एक बार। क्या कोई हॉस्पिटल आंखों का हो सकता है? क्या कोई हॉस्पिटल कैंसर का हो सकता है? क्या कोई हॉस्पिटल डेंटल हो सकता है? क्या कोई हॉस्पिटल हड्डियों का हो सकता है स्पेशलाइज? जल्दी से बताइएगा, पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है या नहीं है? हो सकता है यार। हॉस्पिटल आपका हड्डियों का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है, आइज का भी हो सकता है। तो जब ये पॉसिबल है तो मेरे भाई क्या इन हॉस्पिटल्स में आपको डिजीज ऑफ ब्रेन की जानकारी मिल पाएगी? क्या आप अपने मस्तिष्क का इलाज हड्डी के अस्पताल में करा लेंगे? क्या मस्तिष्क की बीमारी का इलाज कैंसर के हॉस्पिटल में करा लेंगे? क्या आंखों के हॉस्पिटल में आप ब्रेन का इलाज करा लेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहां स्पेसिफाई ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। और आप में से 99.99% सबसे पहले इसी पे टिक करते। क्यों? क्योंकि बीमारियों की जानकारी तो हॉस्पिटल में मिलती है। अरे भैया बीमारियों की मिलती है, यहां मैंने बीमारी क्या कर रखी है? स्पेसिफाई कर रखी है। बीमारी कौन सी? आपको ब्रेन से संबंधित है, तो ब्रेन से संबंधित बीमारी की जानकारी वहीं मिलेगी जहां ब्रेन से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर बैठता है। तो आपको डॉक्टर का नाम बताना पड़ेगा। आया समझ में? बिल्कुल मेरे भाई, बहुत अच्छे। क्लिनिक क्या है? ये गली के नुक्कड़ में खुले हुए रहते हैं, आपके गली के नुक्कड़ में छोटे छोटे। इनमें कब जाते हैं? जब आपको कोई वायरल डिजीज हो जाता है। जब आपको क्या हो जाता है? वायरल डिजीज हो जाता है। वायरल डिजीज कैसे? खांसी जुकाम बुखार ठंड लग जाती है तो हमें गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो गली के नुक्कड़ वाला जो डॉक्टर है वो क्या खोल के बैठा है? क्लिनिक खोल के बैठा है भैया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर बात आती है हेमेटोलॉजिस्ट। हाँ, यहां बात बनेगी। ये कौन आगे? डॉक्टर्स के नाम आगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के। तो हेमेटोलॉजिस्ट कौन होता है भैया? ब्लड का डॉक्टर होता है। ये क्या करता है? ब्लड रिलेटेड डिजीज की इंफॉर्मेशन देगा। ब्लड रिलेटेड डिजीज की क्या करेगा? आपको इंफॉर्मेशन देगा। बट हमें तो इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए? ब्रेन की। तो लास्ट वाला जो बचेगा वही राइट ऑप्शन है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? ये आपको ब्रेन रिलेटेड डिजीज की इंफॉर्मेशन देता है, ब्रेन रिलेटेड डिजीज की जानकारी देगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने ब्रेन से रिलेटेड सभी बीमारियों को अच्छे से पढ़ रखा है, और यही वो शख्स है जो आपके ब्रेन से रिलेटेड हर प्रकार की बीमारी का क्या कर सकता है? इलाज कर सकता है। आया समझ में?
कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। चलें आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने किया क्या है? अभी तक हमने किया क्या है? हम बात किसकी कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने दो ही चीजें देखी। क्या? ब्रेन से बना हुआ है आपका ये सिस्टम, और किससे? स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही ह्यूमन बॉडी के लिए, दोनों ही ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए क्या काम करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम जो किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। मानव शरीर के दोनों अंग क्या काम करते हैं? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या बोला गया? नर्वस सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? तंत्रिका तंत्र। बहुत सारे भाइयों को इसे हिंदी में बोलने में दिक्कत आती है, हिंदी का नहीं पता होता, तो बता दूं जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा होता है? आपका तंत्रिका तंत्र होता है भैया। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। आया समझ में? और हमने अब इसमें क्या पढ़ना शुरू किया है? ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया है? ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू किया है। किसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने? ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रेन, हिंदी में इसे किस नाम से जानते हैं? मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क। ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा कि ये ब्रेन पाया कहां जाता है? अब रुकना नहीं है, जल्दी से बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ कि ब्रेन कहां पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कहां पाया जाता है ब्रेन। हम कहेंगे साहब ये तो इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। कहां? इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी कहां पाया जाता है? शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर पाया जाता है। जब कोई भी चीज इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, शरीर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो बॉडी आपका क्या कहलाएगी? ऑर्गन, या वो क्या कहलाएगी? आपके शरीर का पार्ट। तो आज ऑर्गन कौन बन गया? ब्रेन। तो इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं बाबा? इसकी हम क्या कर रहे हैं? यहां पर स्टडी कर रहे हैं। इसकी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब पर्टिकुलर हम किसी ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। तो आज ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। तो ब्रेन की स्टडी को हमने क्या बोला? अभी अभी बताया था मैंने। क्या बोला? न्यूरोलॉजी बोला। क्या बोला? न्यूरोलॉजी बोला। क्लियर है? यदि आपसे मैं पूछ लूं, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि जो ब्रेन है ये किस सिस्टम में पाया जाता है, जल्दी से बताना रे बाबा। अब बोलती बंद हो जाएगी बहुत सारों की कि ब्रेन जो है वो किस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया था यार, ये जो ब्रेन है ये कहां पाया जाता है? आपके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर दो ही ऑर्गन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन है ये कहां पाया जाता है? आपके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ये पॉइंट नोट करेंगे। मैंने यहां पर भी बताया कि नर्वस सिस्टम में दो ही ऑर्गन होते हैं। यहां लिख देता हूं, नर्वस सिस्टम में मानव शरीर के दो अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? वो ब्रेन है, और दूसरा कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ब्रेन है। या हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम इन दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। हम ये भी बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। अब डिजीज के बारे में बता दिया है कि आपको ब्रेन रिलेटेड जब डिजीज होगा, ब्रेन रिलेटेड क्या होगी? कोई भी बीमारी होगी
तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा साहब? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट। ये भी क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, यहां देखिएगा। अब यहां देखिएगा, कहानी की शुरुआत हो रही है अब यहां से। ब्रेन, जो आपका मस्तिष्क होता है, ये कैसा होता है? ये देखिएगा, यहां दिखाता हूं मैं इसको। ये देखिएगा, ये आपका मस्तिष्क है। ध्यान से समझिएगा इसे। आप कहोगे कि ये क्या बना दिया सर? आप कहोगे कि ये क्या बना दिया? ये आपका क्या होता है? ब्रेन होता है। ये जो इतनी सारी लाइंस दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रेन के पार्ट्स होते हैं भाई। हर एक पार्ट के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है। आपके ब्रेन के हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताऊं, एक सेकेंड। जैसे ये एक ब्रेन का पार्ट है आपका, ये क्या ब्रेन का एक पार्ट है, ये पार्ट आपके ब्रेन का। तो इस पार्ट में कोई ना कोई आपकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ये ब्रेन का जो एक पार्ट है, इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। हो सकता है इसमें आपके इमोशंस छुपे हों, हो सकता है इसमें आपके क्या छुपे हों? इमोशंस छुपे हों। हो सकता है इसमें आपका कौन सा पार्ट हो? मेमोरी का पार्ट हो। इमोशंस हो सकते हैं, आपकी मेमोरी हो सकती है। हो सकता है इसमें आपके ब्रेन का कैलकुलेशन वाला पार्ट हो। कौन सा? कैलकुलेशन वाला पार्ट हो सकता है इसके अंदर आपके ब्रेन का थॉट्स वाला पोर्शन हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक पोर्शन में कोई ना कोई आपके ब्रेन की एक्टिविटी इसमें रहती ही रहती है। क्लियर है? तो इसलिए ये जितनी बॉडी की एक्टिविटीज है, जो आप जो भी काम करते हो, वो काम शुरू कहां से होता है? ब्रेन से। तो भैया काम तो बहुत सारे करते हो ना, इसीलिए बहुत सारे इसमें क्या है? ब्लॉक्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन अभी मैं आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। अगली क्लास में बहुत डिटेल में रहेगी। यहां देखिएगा, ब्रेन के ऊपर क्या होती हैं? ये ब्रेन बोन्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ब्रेन बोन्स होती हैं। ये क्या है? आपकी ब्रेन बोन्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ब्रेन बोन्स। आपके मस्तिष्क की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? याद रखिएगा, आपके मस्तिष्क की कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। ब्रेन बोन्स को आप लोग किस नाम से जानते हो? स्कल बोन के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? स्कल बोन्स के नाम से भी जानते हो। खोपड़ी की हड्डियां भी बोलते हैं इसे, खोपड़ी की हड्डी।
खोपड़े की हड्डियां, ठीक है। सेम यहां पर देखिएगा, एक अंदर एक लेयर होती है ऐसे, ये वाले, इस पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये क्या होती है? इनर वॉल होती है आपके ब्रेन की। क्या होती है? इनर वॉल होती है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? मेनिंग्स होता है सर। पूछा जाए इनर वॉल कौन सी होती है? मेनिंग्स। टोटल बॉन्स कितनी होती हैं? वो वॉल है, ये क्या है? बॉन्स हैं। टोटल कितनी होती है ब्रेन की? 8 होती है। ये जो आपका ब्रेन है साहब, इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल और फीमेल में इसका वेट क्या होता है? अलग अलग होता है। मेल और फीमेल में इसका वेट अलग अलग होता है। मेल के अंदर आपके ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? इतने ग्राम होता है, 1450 ग्राम। फीमेल के अंदर ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। आया समझ में? कितना होता है? 350 ग्राम होता है। इस ब्रेन के अंदर आपके बॉडी के ग्लूकोज की मात्रा जो इसे आवश्यकता होती है, टोटल शरीर की कितनी पाई जाती है? 20% पाई जाती है। आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, पूरे शरीर के 20% ऑक्सीजन की मात्रा, इतनी जरूरत होती है। 20% टोटल बॉडी का 20% ऑक्सीजन ब्रेन के पास होता है। ग्लूकोज कितना होता है? 20% होता है। इस ब्रेन के पास जो ब्लड होता है, इस ब्रेन के पास जो ब्लड होता है आपका, जो रुधिर होता है, कितना पाया जाता है इसमें? याद रखिएगा, 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें? 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर पाया जाता है। आया समझ में? कितना पाया जाता है? 1.5 से लेकर 2 लीटर पाया जाता है। तो कॉमन चीजें हमने देख ली। अब हमने क्या करना है? ये स्पाइनल कॉर्ड होती है आपके। जिस भी भाई को दिक्कत है वो मैं बता दूं, ये क्या होती है? यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये क्या है? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब आगे चलकर जो आपका ये ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, और वहां से इस ब्रेन की एक नई कहानी शुरू होने वाली है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कितने पार्ट्स होते हैं और उसका क्या काम होता है, उसमें कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, वो क्या काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीजें नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मैं आपसे मुलाकात करूंगा इसके लिए अगले सेशन में। आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का, तो जाना पड़ेगा साहब। कल मुलाकात करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जस्ट हमने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन किया है और कुछ भी नहीं इसमें बातें की हैं। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बने रहिएगा हमारे साथ, हमारा आपका खुद का प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। तो बने रहिएगा गाइस, क्योंकि सपनों को पूरा करना है तो जिंदगी भर रेडियन 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 साथ रखना पड़ेगा और रहना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू।